इस समय हम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद हैं, जहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है। इससे पहले उन्होंने जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई थी। आप देख सकते हैं ये एक स्टेडियम है और काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और स्टेडियम में आप भीड़ देख सकते हैं किस कदर ये भीड़ आई है। और लोग जो है वहाँ दूर दिल्ली के विभिन्न विधानसभाओं से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। अभी सभा स्टार्ट होने में कुछ समय है, लेकिन इससे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ है। अभी लोगों का आना जारी है। हम यहाँ जो लोग आए हैं उन लोगों से पूछेंगे आखिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है या उनके क्या क्या मुद्दे हैं। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़ा देने के बाद में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी बनी। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि मैं जनता की अदालत में जाऊँगा और जनता मुझे बेगुनाह मानेगी तो मैं दोबारा जनता मुझे वोट दे वरना ना दे। तो उसी कड़ी में पहली जनता की अदालत जंतर मंतर पर लगाई गई थी और ये दूसरी जनता की अदालत है जो कि छत्रसाल स्टेडियम में लगाई गई थी। हालांकि पहली के मुकाबले में दूसरी में जो भीड़ है वो कई गुना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारी जो भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ। तो इन लोगों से हम पूछेंगे कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं और क्या मुद्दे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि वो लोग किस वजह से यहाँ आए हैं या उनके क्या मुद्दे हैं। आंसू बहता था, हम लोग को जेल में था वो तो जेल में जाता आंसू बहता। जब आया तो हम लोग का सीना ऊंचा हो गया। हाँ, हम लोग बहुत काम किया उसने। हम लोग बड़ा दुख दर्द है हमारे लोग। केजरीवाल बहुत अच्छा था, बहुत हमारे परिवारों लोग के अच्छा लगा। हमारी भतीजी करती है नरेला में ड्यूटी, 900 रुपये लगता था महीने का, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगता है, जाने आने का कोई पैसा नहीं लगता। केजरीवाल ने सुरक्षा के लिए बस में दिया था, उसको भी ये मोदी ने हटवा दिया, उसी ने हटवाया। बहुत अच्छा काम है, बहुत भला आदमी है, पढ़ा लिखा है। ये प्रधानमंत्री हो गया ये बंदा, ऐसा बंदा बने। मोदी पढ़ा लिखा तो रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, मूर्खता बात करता है, मूर्खता झूठा बात करता है। हम लोग को 10 साल पहले बोला था तुमको जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे, अभी तक कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये तो कम से कम राशन दे रहा है, बुलाता है, कभी राशन के लिए बुलाता नहीं था कार्ड वाले, मगर अब बुलाता है, राशन बढ़िया देता है, अच्छा चीज देता है। हम लोग का बिजली पानी सारी चीज सफाई सारी सिस्टम अच्छा है। रोज कर्मचारी साफ करने आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सरकार दोबारा आई तो और बल्ले बल्ले हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि दोबारा आएगी? आएगी, हम लोग का पूरा विश्वास है आएगी। हम लोग देंगे वोट, जरूर देंगे। हम लोग 400 आदमी 300 आदमी के बीच है, एकदम देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो? नहीं, हम लोग काम करता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है हम लोग आम आदमी है, ऐसे ही है। हम लोग कार्यकर्ता नहीं है, नहीं, हम लोग ऐसे आदमी है। हम लोग नौकरी करने वाला आदमी, हम लोग ऐसे नहीं। हम लोग को तनख्वाह बढ़ाया था, मगर ये मोदी ने रुकवा दिया, बोला नहीं इतना तनख्वाह नहीं। हम लोग का यूनियन था, इन्होंने मालिक को मन करवा दिया, कोई यूनियन नहीं लगेगा। इतना गंदा आदमी है ये, बोलना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री है मगर एकदम गंदा, अच्छा आदमी नहीं, अच्छा प्रधानमंत्री नहीं। इससे बढ़िया मनमोहन था, कांग्रेस का सरकार जो था पहले, मगर ये तो एकदम भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट आदमी दूसरे को भ्रष्ट कहता है। केजरीवाल ईमानदार आदमी है भाई साहब, दिल से कहता हूँ, ईमानदार आदमी, बहुत ईमानदार है। हम लोग के लिए काम करने लायक आदमी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित आदमी है, शिक्षित है, ज्ञान है इसके अंदर में, क्या करना चाहिए। नहीं, जो भाजपा ही कहती है कि आप लोगों को मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहे हैं, झूठ बोलता है, ये सारे झूठे है। नहीं, बिजली पानी जो फ्री दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि इससे तो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ है। नहीं, ये झूठ है। ये हमारी जो टैक्स जाता है ना, ये हमारे पैसे हमको दे रहा है, जो हम ले रहे हैं, हमारे से टैक्स ले रहा है, वो हमको दे रहा है वापस। तो कोई प्रति है आप अपना मैं दिया वो मुझे दे दो, तो कोई खराब तो रहे, गंदा तो रहे, उसको खल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? गलत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत। अरविंद केजरीवाल ने अभी अपने
पद से भी इस्तीफा दिया, उसके बाद सरकारी आवाज छोड़ इस्तीफा इसलिए दिया, अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो इसको बाहर आने में उसको फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करता, इसलिए वो इस्तीफा दे दिया। आज जो हम इस्तीफा देकर फ्री होकर लड़ेंगे, फ्री होकर लड़ेगा, वो जिंदाबाद है। अब उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं है, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? अमजद मलिक। अच्छा, ये बताइए, आज अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है, उसमें आप आए हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दा यही है कि अरविंद जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट करें, और अगर मैं बेईमान हूँ तो मुझे वोट बिल्कुल ना करें। इसीलिए अरविंद जी ने कहा था कि समय समय पर मैं जनता के बीच जाऊँगा, जनता की अदालत लगाऊंगा और जनता का क्या फैसला है ये उनका जानूंगा। और आप देख ही रहे हो आज का हुजूम जो ये जन सैलाब है, ये जनता का फैसला ही है अरविंद जी के लिए कि अरविंद जो है एक ईमानदार बेटा है, देश का त्याग करने वाला, और अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाला, अपनी कमिश्नर की नौकरी छोड़ने वाला, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही है और कोई नहीं कर सकता। तो क्या जो भाजपा आरोप लगा रही है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा का काम ही आरोप लगाना है। अगर पड़ोस में पाकिस्तान और इंडिया में मुसलमान और दिल्ली में केजरीवाल ना हो तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। वो क्या कहेगी, उसके पास कुछ ही नहीं कहने के लिए। भ्रष्टाचार इतना किया है उन्होंने, यहाँ तक के देखिए ये अभी तक पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि बीजेपी राज्य में 8 पुलों ने 1 हफ्ते के अंदर आत्महत्या की है। यानी कि अब पुल और जो इनका जो कंटेस्टेंट का काम था वो भी आत्महत्या करने लगा है। इतना बुरा हाल है जहाँ भी बीजेपी की सरकार है। आप सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है, आप उस अदालत में आए हैं, तो क्या आपके मुद्दे हैं और क्या आप सोच कर आए हैं? ये जनता की अदालत, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से झूठे मुकदमों में फंसाया गया था, हम उस मुकदमे में जब जिस तरह से उनको जमानत मिली है, कोर्ट ने जिस तरह संविधान ने बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, ये उसका एक परिणाम है कि आज अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में है। और उन्होंने कहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, जब तक सीट पर नहीं बैठूंगा, जब तक जनता मुझे दोबारा चुन के नहीं भेजेगी। तो इसी तरह हमारे जो नेता है ना, वो ये प्रमाणित करते हैं कि वो कितने ईमानदार हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल ने अपना आवाज़ भी छोड़ा, सरकारी आवाज़ भी छोड़ दिया, मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया, बीजेपी ये कह रही है कि तो राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। बीजेपी का काम, विपक्ष का काम जो है ना, बीजेपी तो इस तरह की वो कहते हैं तुम बेईमान हो, फिर कहते हैं तुम्हें अदालत से जमानत नहीं मिल रही, तो जब अदालत से जमानत मिल जाती है तो कहते हैं अभी केस चल रहा है, जब केस भी अब खत्म हो जाएगा उसके बाद में कह रहे हैं जी अब आपने मकान छोड़ दिया। अरे भाई, मकान इसलिए छोड़ा कि जनता के बीच में जाएंगे, हम बताएंगे कि हम तो आपकी जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। और आज जो जनता की अदालत में है, आप देख लो कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यही जनता की आवाज़ है। और इसमें आज अरविंद केजरीवाल जी फिर वही दोहराएंगे कि मैं ईमानदार हूँ और मुझे जब तक मैं सीट पर नहीं बैठूंगा, जब तक जनता, दिल्ली की जनता दोबारा मुझे चुनकर नहीं भेजेगी। आप कुछ कहेंगे? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और हमेशा अच्छे उन्होंने निर्णय दिए हैं, परिणाम दिए हैं, और आगे भी जनता अच्छा ही परिणाम देगी, क्योंकि वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरी झूठी और जुमला पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता के विरोध में हमेशा खड़ी होती है, जनता के हित में वो हमेशा दूर रहती है। और आम आदमी पार्टी एक बहुत ही कट्टर ईमानदारी पार्टी है, और कट्टर ईमानदारी पार्टी के नेता हैं कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी। वो जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए काम करना है, और काम के लिए उनको जहाँ तक जाना पड़े, चाहे किसी के पैर पकड़ने पड़े, चाहे किसी के कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, वो जाएंगे और दिल्ली की जनता के हक में काम कराने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। आप देख सकते हैं यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है, एक बार जंतर मंतर पे भी हुआ था, आज दूसरी जनता की अदालत है। आप देखिए यहाँ पे ईमानदारी का जो सबूत हमारे केजरीवाल जी मांग रहे हैं, वो नहीं मांग रहे, हमारी जनता खुद मांग रही है, और वो ईमानदार उन्हें मानती है। हर व्यक्ति इस चीज़ को मतलब बता रहा है, आके प्रदर्शित कर रहा है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार, कट्टर ईमानदार है। तो हमको उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। वो बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जो आज तक हमारे लिए कोई नहीं सोचे, किसी भी पार्टी
पार्टी ने नहीं सोचा। पार्टी तो हर कोई बनती है, सांसद बनते हैं, निगम पार्षद बनते हैं, बीजेपी के भी बनते हैं, कांग्रेस के भी बने थे, आगे भी बनेंगे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो मतलब इतने जुझारू हैं, निगम पार्षद, सांसद और विधायक इतने मतलब जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जैसा वो कहते हैं कि अपनी जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए हमें किसी भी नेता के पैरों में पड़ना पड़े, तो वो उन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया। कल आपने न्यूज़ देखी होगी, भारद्वाज जी ने बीजेपी विधायक के पैरों तक बढ़ गए। तो वो हमारी दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसवंत भारती है। आज अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है, तो क्या आपके मुद्दे हैं, आप क्यों आए हैं? हम आप डीटीसी से रिटायर थे, हमारे मुद्दे थे पेंशन के लिए। इन्होंने बड़ी मेहनत करी, पहले भी मीटिंगें हुई हैं, अब ये आ गए, हमारा मसला हल करेंगे पेंशन का, डीटीसी का। तो क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जो उन्होंने सरकारी आवास भी छोड़ दिया, आप किसी और के साथ रह रहे हैं, तो इसके पीछे आपको राजनीति लगती है या उनकी ईमानदारी दिखती है? उनकी ईमानदारी है, राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं उनके साथ, पर बहुत ईमानदार है। अब भी दिल्ली में इलेक्शन होंगे तो केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ जी। तो क्या काम उन्होंने किए हैं जो आपको पसंद है? भाई जी नौकरियाँ दी हैं, और वो जो मार्शल लगाए थे गाड़ियों को, उनको हटा दिया था, उनको भी बहाल करा रहे हैं। हाँ, कल उसको लेके काफ़ी सारा संघर्ष हुआ। सीएम आती सीएम खुद जो है जाकर एलजी के। हाँ जी, हाँ जी, सबको यकीन है ये काम करेंगे आए हैं। तो ये नहीं कि ये सीएम नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे, चाहिए है वो करेंगे काम। आप लोग अरविंद केजरीवाल जी की जनता की अदालत में आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो हमारे सर बताएंगे, ये हमारे साथ है। नहीं, आप भी साथ में आए हैं? हाँ जी, अपने मतलब जो भी है गली के मुद्दे, अपना न्याय, अपने मतलब अपने गली मुद्दे के, और वैसे भी इन्होंने हमारे गली में जो अभी गड्ढे हैं, अभी बने नहीं हैं, उनको मतलब हमने एप्लीकेशन किया, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं केजरीवाल जी के इसमें के अदालत में। बाकी आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, मैं कहूँगा। जी बताइए, क्या आपके मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए? मेरा मुद्दा यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं यह बेबुनियाद है, कोर्ट तक भी इसका सबूत नहीं दिए हैं। दूसरा बात यह है कि जो हमारे सीएम दिल्ली के चुने हुए हैं और अपार बहुमत से 3 बार सीएम बने, उसको ऊपर इल्ज़ाम लगा करके बिना आधार का कोर्ट में बंद कर रखे थे। ये मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, उस संविधान का धन्यवाद करता हूँ जो कि कोर्ट अपना निर्णय लेकर के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली में बाहर निकलने का अनुमति प्रदान की, और इस पर कोई भी ऐसा जनता के लिए अनुरोध नहीं है। आज इलेक्शन हो जाए तो मैं कह रहा हूँ 70 के 70 सीट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का होगा। अगर ये ईमानदारी से काम किए हैं तब तो इनको 70 से 70 सीट मिलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, बे आधार का इल्ज़ाम लगा हुआ है। धन्यवाद। आप सब कुछ बोलेंगे? आज अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी उन्होंने इस्तीफा भी दिया अपने पद से, इसके साथ साथ उन्होंने सरकारी आवास भी छोड़ा। इन सब को लेकर आप लोगों की क्या सोच है? अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सच्चे राजनीतिक है। जो भी इल्ज़ाम उन पर लगाए गए थे बिल्कुल झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए थे। उन्होंने संघर्ष किया है, आगे भी संघर्ष करेंगे वो क्षेत्र के लिए, जनता के लिए। जनता को दिल में बसते हैं वो, और उनके लिए राजनीति मायने नहीं रखती, सत्ता मायने नहीं रखता, जब मायने रखता उनके लिए जनता का आज जो भी फैसला होगा वो काबिल तारीफ होगा, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में होगा। सर आप बोलेंगे कुछ? क्या आप लोगों के मुद्दे हैं जो आप आज यहाँ आए हैं? सर सबसे बड़ा मुद्दा तो एक तो लोकतंत्र बचाने का है। आज मैं आपको बताऊँ, हम बुराड़ी से आ रहे हैं, तो आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज बुराड़ी के अंदर मुकुंदपुर में कोई ना तो विधायक को वहाँ पूछा गया किसी कार्यक्रम के लिए, एलजी साहब खुद वहाँ किसी उद्घाटन के या किसी कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा कहीं किसी राज्य में हो रहा है जहाँ पे विधायक, निगम पार्षद, मुख्यमंत्री को दरकिनार करके एक एलजी साहब, यानी कि मतलब ये तो दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे भी सत्ता में आ जाइए, हम एलजी के द्वारा अपना शासन चलाते रहेंगे। तो लोकतंत्र में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, किसी नौकरशाह के हाथ में सारी पावर दे दी गई है। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आज तो ये सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, ये तो एक छोटा सा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो आप देखिए मुकुंदपुर में आज उन्होंने एलजी साहब की एक सभा रख रखी है। एलजी साहब के सभा का क्या मतलब होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब चुना हुआ मुख्यमंत्री है, विधायक है, कम से कम उनको तो बुलाया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो हम संविधान बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
अच्छा, सबसे भाजपा एक आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे आरोप है, शराब घोटाले का आरोप है, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया, और अब जब चुनाव नज़दीक है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, भाजपा तो कभी अच्छा कहेगी क्या केजरीवाल को? मुझे एक चीज़ बता दीजिए, केजरीवाल को वो अच्छा क्यों कहेंगे? वो तो पहले से वो एक चीज़ बताइए, उन्हें पता है 3 बार शिकस्त दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने उनको दी है, अब चौथी बार का नंबर आने वाला, तो वो तो कभी अच्छा कह ही नहीं सकते ना। और रही आरोपों की बात, देखिए भाजपा कभी, आप एक चीज़ है, दिल्ली के अंदर इतने काम हो, किसी भी एक भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के लीडर से ये पूछ लीजिए जाके, अंदर खाने वो लोग भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन क्या करें, राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह के सामने अगर उन्होंने केजरीवाल की तारीफ़ कर दी तो उन लोगों के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद में इस्तीफ़ा दिया और मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ा, तो ये आपको क्या लगता है कि क्या एक ईमानदार नेता ही कर सकता है? आज वो किसी और जो एक सांसद है उनके घर में रह रहे हैं। भाई एक चीज़ बताइए, कौन आदमी अपनी सुख सुविधाएं छोड़ना चाहता है? शीश महल छोड़ना चाहता है, जेट प्लस सिक्योरिटी छोड़ना चाहता है? एक ये इस देश में अरविंद केजरीवाल ही है जो इस तरह की सुख सुविधाओं पे लात मार सकता है। बाकी और कोई देश में एक नेता एक बता दीजिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारता हो और जनता के बीच आके अपना फैसला छोड़ता हो, एक मुख्यमंत्री ऐसा बता दीजिए। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम माधवी है। आप यहाँ आज किस लिए आए हैं? ये हम केजरीवाल की जनता अदालत में आए हैं, उनको सपोर्ट करने। अच्छा, आपको केजरीवाल ईमानदार लगते हैं? हाँ, हमें तो ईमानदार लगते हैं। हमारी दिल्ली संभाल रखी है उन्होंने। कैसे संभाल रखी है? अरे दिल्ली स्टेट इतना बड़ा स्टेट है, राजधानी है, और कितने काम हो रहे हैं। कौन से काम रुक रहे हैं आप बताओ, कौन से काम रुक रहे हैं? एजुकेशन सबसे बड़ी बात है, और एजुकेशन में सबसे बड़ा हाथ केजरीवाल का है। आप बताओ ना, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आज मैं जाती हूँ ना, मुझे इतना गर्व होता है कि चलो दिल्ली में तो हॉस्पिटल स्कूल इतने अच्छे हो गए, और अदर स्टेट में जाती हूँ मैं, ये 2 चीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यहाँ की जितनी भी राज्य की सरकारें काम नहीं कर रही है जितना दिल्ली की सरकार काम कर रही है। मैंने ये देखा है, इतना तो मैं कहती हूँ, इतना मेरे लिए तो ईमानदार है जी। अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफ़ा दिया, बीजेपी कह रही है, विपक्ष कह रही है कि ये सब राजनीति है, चुनाव आने वाला है इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आपको राजनीति लगती है इसके पीछे? सर मुझे राजनीति नहीं लगती, पर इतना है, पर काम करने के लिए उन्हें देना पड़ा है, क्योंकि उनके हाथ से कोई काम नहीं हो रहा है। अब राजनीति समझो, आप कुछ और समझो, लेकिन काम करने के लिए उनको ये इस्तीफ़ा देना पड़ा है। अब हमारी कौन है, क्या नाम है उनका, आतिशी जी मैम है, अब वो काम कर रही है, तो काम करने के लिए तो किसी को नाम देना होगा ना। अच्छा, आप एक महिला है, आप ये बताइए दिल्ली सरकार के कुछ 2 या 3 काम मुझे गिना दीजिए जो उन्होंने किए। बस फ्री वगैरह। अच्छा, दिल्ली सरकार के सबसे पहले तो एजुकेशन, मोस्ट जो ज़रूरत है पब्लिक की, बच्चों की एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, और मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री बस है, एंड बिजली पानी में भी थोड़ी बहुत सुविधा है, और हमारे एमसीडी के काम भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। जो पहले पार्क सुधरते नहीं थे, अब वो पार्क भी सुधर चुके हैं, इतना काम, और साफ़ सफाई भी बहुत करवा रहे हैं इस बार। तो क्या जो केजरीवाल जनता की अदालत में आए हैं, क्या आज पास होंगे? आप लोगों का समर्थन है उनको? मेरा तो, हमारा बहुत लोगों का समर्थन है, पूरी दिल्ली का समर्थन है। दिल्ली का समर्थन। आप क्या कहेंगे आप? जी, जो हम आदमी जी ने बोला सेम वही चीज़ें हैं, वो सबको दिख रहा है, बाकी और लोगों को नहीं दिख रहा, तो हम नहीं इसको कह सकते। भाई अपनी अपनी समझ है। बाकी केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है, और मुझे तो बहुत गर्व है कि हमें ऐसा ही मंत्री, ऐसा ही विधायक, ऐसे ही एमएलए इसमें मुझे चाहिए। बाकी और हम किसी से कुछ कहते हैं तो काम नहीं होता था, हम कुछ काम करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ कहते हैं तो बराबर सुनाई होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप क्योंकि महिला हैं, एक आरोप जो बिजली के 200 यूनिट फ्री है, और जो बस में जो सफ़र महिलाओं के लिए फ्री है, तो उससे कितना आप लोगों को बचत हो पाती है कि नहीं? देखो, बचत तो हो रही है, थोड़ी बहुत तो हो रही है, क्योंकि जो सैलरी मिलती थी उसमें से काफ़ी बचत हो रही है। सैलरी में से कुछ पैसा नहीं जाता, वो सारा घर में ही लगता है। अब जो हम फ्री में जा रहे हैं, बिजली पानी कम, सैलरी में से बहुत कम पैसा जाता है, और ये जो किराया है इसमें पैसा नहीं लगता है। पहले क्या था, डेली अप डाउन में काफ़ी पैसा लगता था, बच्चे भी निकलते, हम लोग भी निकलते, तो इससे थोड़ी बहुत तो हो ही रही है बचत, इतना तो है। सर आप ये बताइए कि आप यहाँ केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है, तो आप इस अदालत में क्या सोच कर आए हैं? देखिए, मैं कच्ची कॉलोनी से हूँ, और अभी 4 साल पहले की बसावट वाली कॉलोनी है हमारी। मैं वहाँ का RWA का प्रधान हूँ। हमारे यहाँ कई बार हमने, अब नाम तो नहीं लूँगा, और पार्टियों से हमने गुहार की कि हमारे यहाँ नाली गली ये सब बनवाइए, पानी दीजिए, पानी की समस्या है। लेकिन हमारी
बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज ही किया। और जो भी हमारे यहाँ नाली गली का अभी काम शुरू हो गया है और पानी की जो समस्या है वो अभी लाइन बिछने में थोड़ा टाइम है, वो भी इन्हीं के ज़रिए हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के ही ज़रिए हो रहा है। तो इसलिए हम अगर अदालत में बुलाए गए हैं तो हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ में हैं और हर तरह से साथ में। हमारी पूरी कॉलोनी इनके लिए बिल्कुल तैयार है। जहां पर ये जैसे बोलेंगे वहां पर पहुंचेगी और अधिक से अधिक वोटों पे हमारे यहाँ। ये बताइए मुझे कि जो काम है अरविंद केजरीवाल के 10 साल होने को आए, क्या उन कामों से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि इतना जो भी दिल्ली में काम हमें दिख रहा है सब केवल अरविंद केजरीवाल का ही काम दिख रहा है। हमारे यहाँ विधायक संजीव झा जी हैं, उन्हीं का काम दिखता है। मनोज तिवारी जी विधायक हैं, वो सांसद हैं, उनका कोई भी काम नहीं दिखता। तो जो काम करेगा हम उसी के साथ में हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार सर। देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी बताइए, आज आप यहाँ किस लिए आए? भाई केजरीवाल जी ने आज पंचायत लगाई है यहाँ पर, तो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, आप केजरीवाल जी की जनता की अदालत में? जी बिल्कुल जी, जनता की अदालत में आए हैं आज। वही पंचायत कह लो, देसी में पंचायत कहते हैं। जी जी। तो क्या लगता है आपको, केजरीवाल ने जो फैसला लिया था, सीएम पद अपना छोड़ा, उसके बाद में उन्होंने अपना आवास भी छोड़ दिया, मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दिया, अब वो किसी और के आवास में रह रहे हैं, तो इन सब के पीछे आपको क्या लगता है कि किस तरीके का उनका त्याग है या ये राजनीति है? सर ये राजनीति नहीं है, ये सच्चाई है। अगलों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, ये देखिए कि अपना आवाज़ छोड़ दिया, अपना पद छोड़ दिया, इतना बड़ा पद छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। सच्चाई के ऊपर वो लड़ रहे हैं और आगे भी वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं इसीलिए ही इकट्ठे हुए हैं, उनकी सच्चाई के लिए। आप लोग उनका साथ देने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल साथ में है उन्होंने। बीजेपी तो कहती है उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए इसलिए वो जेल गए। बीजेपी खुद घोटालेबाज है, बीजेपी क्या करेगी? केजरीवाल जी जो सच्चे आदमी, आज देखो कितनी जनता उनके साथ में है, इसीलिए तो है। दिल्ली में आज जो केजरीवाल की सरकार है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ये सब तो झूठे हैं। क्या क्या बढ़िया है? सब कुछ बढ़िया है, क्या बढ़िया नहीं है सर? अच्छी एजुकेशन, अच्छी बस में लेडीज़ फ्री है, बिजली फ्री है और सब कुछ फ्री है उसके अंदर। और केजरीवाल जी पूरा सपोर्ट करते हैं हर एक तबके को। लेकिन जो विपक्षी दल है वो कहते हैं तो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, जनता को बेवकूफ़ बना के ये लोग अपनी सरकार बना लेते हैं इस तरीके से। तो मुफ्त की रेवड़ियां हैं तो कभी उन्होंने क्यों नहीं खिलाई ये रेवड़ियां जनता को? जनता को खिलाने के लिए रेवड़ियां, दम भी तो चाहिए। अगला बिल्कुल निष्ठावान है, किसी चीज़ का वो नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। ये भ्रष्ट है, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ क्यों नहीं खिलाते जनता को? खिलाएं रेवड़ियाँ, फिर देखते हैं। शराब घोटाले का आरोप लगता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो क्या लगता है आपको, ये राजनीति है, उनको फंसाया गया है? बिल्कुल जी, फंसाया गया है। उन्होंने शराब घोटाले का इनका क्या मैटर है? कुछ भी नहीं है, ये तो फंसाया गया है। आप आज की डेट में ईडी ने भी साफ कर दिया, सब ने जो एजेंसियाँ लगी हुई थी पीछे सब ने साफ कर दिया। केजरीवाल जी का इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो फंसाया जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम उत्तम है। उत्तम जी, आपको क्या लगता है जो केजरीवाल आज जनता की अदालत में आए हैं, तो क्या जनता की अदालत में पास होंगे जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अपना मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ा? जी बिल्कुल पास होंगे, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। दिल्ली के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ करा, जैसे बिजली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, काफ़ी कुछ अच्छा करा उन्होंने। तो दिल्ली में जो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। इस सब के पीछे आपको राजनीति नहीं नज़र आती? जी नहीं, सच्चाई नज़र आती है। सच्चाई यही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल नागर है। और नागर जी, ये बताइए आप क्या आपके मुद्दे हैं, आज आप जनता की अदालत में आए, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? हम मुद्दों को लेकर नहीं आए, हम अरविंद केजरीवाल जी के लिए आए हैं यहाँ पे, और उनसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार, देश में कोई नेता नहीं है जिन्होंने अपनी कुर्सी का लालच ना करते हुए इस्तीफ़ा दिया और अपने आप को जनता के बीच में लाए कि दोबारा अगर मैं ईमानदार हूँ तो दोबारा मेरे को दिल्ली की जनता सीएम चुन के भेजेगी और ईमानदारी का प्रूफ देगी। बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई वो उन पे आरोप है शराब घोटाला था इसलिए जेल गए वो,
और जेल से जो छूट कर आए वो बेल पर छूट कर आए, तो कानूनी प्रक्रिया है, तो इसमें जश्न मनाने जैसा माहौल तो कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं, बीजेपी जो कह रही है सरासर गलत कह रही है। ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बीजेपी के हाथ में ईडी सीबीआई है और वो इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने फंसाया था और हमारे सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिला, उन्हें जमानत मिली और आज तक कोई सबूत प्रूव नहीं हो पाया है। आप इस चीज़ को देखें। क्या आपको कौन से काम ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए किए? 10 साल हो गए उनको सीएम रहते। 10 साल सीएम रहते हुए उन्होंने शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर आई है। सरकारी स्कूलों को उन्होंने वर्ल्ड क्लास बनाया है, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी करी है, उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी करी है मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, उन्होंने पानी, सड़कें, बिजली, तमाम चीज़ें, बस में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करी है, तीर्थ यात्रा योजना बनाई है, तमाम चीज़ें दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली की जनता को दी है आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिया। अगर हम बात करें ईमानदारी की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद सरकारी आवास छोड़ा, मुख्यमंत्री आवास जिसमें वो रहते थे, जिसे बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया था, शीश महल और सब, तो उन सब के पीछे क्या बीजेपी का कहना है कि तो राजनीति है जी, इस्तीफा दे दिया, अब चुनाव आ रहे हैं इसलिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ लोगों को गुमराह करती है, वो समाधान नहीं करती। वो हमारे देश में जनता को आपस में जाति धर्म के नाम पे लड़वाती है। उनके पास कोई मुद्दा ऐसा है नहीं कि वो दिल्ली के अंदर पेश कर सकें या देश में। वो अपने सारे वादों से मुकर जाते हैं। अभी आप देखो दिल्ली में बस मार्शलों की लड़ाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्रियों ने बीजेपी के विधायकों के पैर तक के पकड़ लिए हैं कि बस मार्शलों की नौकरी ना खाएं। 14,000 परिवार बेरोजगार हो रहा है दिल्ली का। तो मैं कहता हूं बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल ये मामला हुआ था। दरअसल दिल्ली के जो 10,000 मार्शलों की भर्ती के लिए 14,000 मार्शलों की भर्ती के लिए सीएम आतिशी के अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद में उन्होंने प्रस्ताव पास किया और वो खुद एलजी के विधायक के साथ में वो गई। उन्होंने एलजी के विधायक से कहा कि भाई आप हमारे साथ चलो, लेकिन वो बीजेपी के विधायक से, लेकिन वो साथ उनके नहीं गए। काफ़ी सारा उसके बाद में एलजी हाउस पहुँचे और वो सारी चीज़ें वही आप सभी ने देखा है। तो वही उसी पर ये लोग बात कर रहे हैं। तो मार्शलों का जो मुद्दा है वो तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप ही लोगों ने हटाया था। फिर नहीं, एलजी साहब ने दिल्ली सरकार की सारी स्कीमें बंद कर दी हैं। जो दिल्ली सरकार ने योजनाएं बनाई थी गरीब आदमी के लिए, और रोजगार स्कीम जो दिल्ली के गरीब आदमियों को एक रोजगार दिया जा रहा था बस मार्शल के रूप में, वो सब एलजी साहब ने बंद कर दिए हैं। तो आप देखो ईमानदार सरकार है तभी आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक सब बीजेपी के विधायकों के पैर पकड़ रहे हैं कि दिल्ली की जनता के 14,000 परिवारों को बेरोजगार ना करे। अगर कोई और सरकार होती काश ऐसा करती, कभी नहीं करती। तो इससे आपको परिचय दिया जा रहा है कि यहाँ पे देखो लाखों आदमी इकट्ठा हो रहा है स्टेडियम में, सिर्फ केजरीवाल जी की ईमानदारी के पीछे, उनकी योजनाओं के पीछे उन्होंने सबका साथ दिया है और फिर हम दोबारा सीएम बना के भेजेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे, बात कर रहे थे नागर जी हैं, इनके साथ कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और आपको बातचीत सुनाएंगे।